वेलकम बैक टू टारगेट बायोलॉजी वाले में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो वर्तमान में चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी, जिसमें आपको बच्चे जो भी बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो चाहे बिहार बोर्ड वाले हो, उनके लिए बहुत बहुत आपको दम हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। तो इसलिए इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि एक कमेंट से ही आपको मेरा यहाँ का जो प्रेरणा है वो आगे की ओर चलता है। इसलिए आप लोग कमेंट करना जरूर दम बिल्कुल बिल्कुल दम कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब दोनों है ना कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी जो वर्तमान में चल रहा है क्लास 12 की बायोलॉजी के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, जो भी बच्चे अगर जो 2027 की एग्जाम में बैठने वाले हैं, दोनों बोर्ड वाले के लैंग्वेज वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं आपको अच्छे से बात कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस चैनल पर आराम से बने रहिएगा। एक एक टॉपिक मैं आप लोग को लेकर चलूंगा। ऐसे ऑलरेडी मैं 4 चैप्टर तक करवा दिया हूँ। आज मेरा चैप्टर जो चल रहा है 5 चैप्टर, यानी वंशागत का विविधता का सिद्धांत, जिसमें मैं 50 ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आया हूँ और प्लस में आपको क्या करवाऊंगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको कुछ करवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्टली 2027 के जो एग्जाम में आपको दम कन्फर्म है कि देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल से दम जुड़े रहिए। अगर चैनल को दम बिल्कुल आप अपने दिल आत्मा से एक्सेप्टेड कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बायोलॉजी के दम सबसे रामबाण आपको आंसर दूंगा और क्वेश्चन भी सटीक दूंगा, जो आपको डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग बस देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग रेडी हो और आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना आपको हेल्प मिल रहा है। आप कमेंट में प्लीज बाबू, मेरे भाई, मेरी बहन, जरूर बताइए कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने आपको यूजफुल मिल रहा है और आपको क्या क्या चाहिए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। मैं यहाँ से देने का प्रयास करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देख रहे होगे स्क्रीन पर, जिसमें आपको क्वेश्चन बोला है कि एक संकरण के जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। एक संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, जैसे मैं आप लोग को क्लास बताया था ऑफलाइन की क्लास में, जो बच्चे पढ़े होते हैं हमसे। जैसे कि अगर कोई भी क्लास से अगर बात यहाँ पर चलिएगा, हम बनाने के प्रयास करते हैं। एक संकरण, एक जीव को लेते हैं, जैसे लाल हो जाएगा, ठीक है, और इधर से एक श्वेत ले लेते हैं। चलिए कुछ भी आप ले लेते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी इसके लिए कैपिटल आर और इधर से हम लेते हैं स्मॉल, क्योंकि इसका डिपोजिट है ना उल्टा हो जाता है, स्मॉल आर। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा और इधर से स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। ये जब दोनों को आपस में जब क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, दोनों को जब आपस में फर्टिलाइजेशन करवा देंगे तो इसका जो अनुपात जो निकल कर आएगा, इसका जो अनुपात निकल कर आएगा वो कितना होगा, एक अनुपात, इसका जो अनुपात निकल के आएगा 1:2:1, यानी इसका जो राइट फाइनली जो आंसर होगा 1:2:1 होगा। चलिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी 1:1:2:1। चलिए, दोनों बच्चे कॉपी में एकदम लगाते चलिए। आपका लैंग्वेज जो भी हो, आप अपने कॉपी में क्वेश्चन वाइज ऑप्शन के साथ अपना लगाते चलिए, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि स्त्री यानी मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र होंगे, यानी कौन से गुणसूत्र में आपको कह रहा है विच क्रोमोसोम आर द प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन फीमेल, यानी आप किसके बारे में बोल रहा है, स्त्री के बारे में बोल रहा है। तो स्त्री में जो होते हैं, स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, वो 44+XX होते हैं। और पुरुष में जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी 44+XY होते हैं। स्त्री में 44+XX होते हैं और पुरुष में होते हैं 44+XY होते हैं। तो स्त्री में आपको पूछा है, तो स्त्री में आपका हो जाएगा 44+ क्या हो जाएगा, 44+ क्या हो जाएंगे आपको XX होंगे। राइट आंसर आपका होगा ए। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4। चलिए, 3 और नीचे होगा, 3 भी मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन 4 पर आ गए हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइनिंग थोड़ा सा हट गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, 2 है ना, 2 और 3 मैं करवा दूंगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मनुष्य में गुणसूत्र कौन से होते हैं, यानी कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव में गुणसूत्र कौन से होंगे, यानी 4 का जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र जो होता है एक, और वाई जो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम 1 और वाई जो होते हैं, एक्स और वाई जो होते हैं वो कम होते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का, ठीक है, राइट आंसर होगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है ना, आ गया। 3 में आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आंसर है ना,
नंबरिंग जो है आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकते हैं, यानी अभिव्यक्त हो सकते हैं। कह रहा है आपको जीन्स प्रेजेंट ऑफ द सेम ल्यूकोस एंड लेहना हैविंग डिफरेंस एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। कह रहा है कि अलग अलग हो सकते हैं, वो किस में हो सकते हैं, यानी आपको बहुआलील में क्या हो सकते हैं, ये आपका अलग अलग होंगे। राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 6 कह रहा है, बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये ना कि कैसमी गुणसूत्र में ट्राइसोमी में कौन सा आनुवांशिक बीमारी होती है, कौन सा जो होता है बीमारी होता है ना, विच जेनेटिक डिसऑर्डर हो ना, डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक बीमारी बोल रहा है। कौन सा बीमारी बोल रहा है, अनुवांशिक जेनेटिक्स बीमारी बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 के आंसर होगा यानी डाउन सिंड्रोम होता है। कौन सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चलिए डी, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि दात्र कोशिकाओं अरक्ता का प्रदर्शित करता है, यानी दात्र कोश का जो होता है स्केलेटल सेल जो होता है ना, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। अरक्ता का मतलब होता है एनीमिया, ठीक है। 5 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सप्रभाविता के कारण होता है। क्या होता है, सप्रभाविता के कारण होता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने कितने लक्षणों को मटर का पौधे पर अध्ययन किए थे। मेंडल जो थे वो 7 जोड़ा मटर के पौधे पर क्या किए थे, अध्ययन किए थे। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक बालक को रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर बी हो तो उसके जीन प्रारूपी कौन सा होगा। यानी पिता का ब्लड ग्रुप को चिका रहा है, देखिए एक बालक यानी संतान का ओ है और उसका पिता का क्या होगा, बी। तो उसका जीन प्रारूपी क्या होगा, उसका जीन प्रारूपी क्या होगा, तो वो हो जाएगा एलील ओ। आई का मतलब होता है एलील, एलील ओ हो जाएगा और एलील क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको पता हो गया होगा, बी होगा, एलील ओ और एलील बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 में जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वीकरण का सिद्धांत और क्या है ना को और क्या कहते हैं, पृथ्वीकरण का जो सिद्धांत होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं 11 का जो आंसर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक सिद्धांत का नियम। क्या कहते हैं, युग्मक सिद्धांत का नियम कहते हैं। 11 का आंसर होगा सी का, क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल का प्रतिपादन किए थे। मेंडल ने जो प्रतिपादन किए थे वो किस में किए थे। चलिए 10 का जो आंसर होगा आपका क्या प्रतिपादन किए थे, आनुवांशिक प्रतिपादन किए थे, आनुवांशिकता का नियम दिए थे। मेंडल जी ने आनुवांशिकता का नियम दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बोल रहा है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए। मेंडल ने यानी सफलता क्यों प्राप्त हुई, मतलब सफलता होने के इनका मुख्य कारण क्या होता है। 13 का आंसर जो है वो सफलता का कारण ये था क्योंकि मेंडल ने 7 जोड़ा मटर के पौधे का मेंडल ने 7 जोड़ा मटर के पौधे का क्या किए थे, चयन किए थे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट था मटर के पौधे का चयन किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है द्वि संकरण, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, द्वि संकरण क्रॉस के अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो फिनोटाइप जो पढ़िएगा हम लोग बनाइएगा मेंडल का डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, दोहरा निषेचन में बताइएगा। तो इसका अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए थोड़ा सा आवाज कम निकल रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तब पर भी मैं आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव बताने का कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है, वो किससे पहचान किससे की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का जो होगा आंसर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी होगा, लिंग गुणसूत्र द्वारा वाई सेक्स है ना, दोबारा आपका जो हो जाएगा पहचान होगा। राइट आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा बोल रहा है कि मेलेनिन या फेलानिन रंग द्रव्य का अनुपस्थिति की दशा उत्पन्न होती है, वो दशा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। 14 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ध्यान से है ना समझिएगा, थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
चलिए, क्लास लेने के पर्पस में नहीं थे, लेकिन बोले सोचे कि चलो भाई क्लास ले लेते हैं। इतना होते पर में भी तब पर भी मैं क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए 15 के है ना, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारा बोल रहा है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण होते हैं वो क्या होते हैं। 17 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अगुणित भी होता है, ये भी राइट आंसर है। बहु ये भी सही है, बहु गुणता भी है, भौतिक प्रभाव भी होता है, सभी होता है, यानी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर है ना 16 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि F2 संतति के महालक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभावता की स्थिरता को क्या होता है, कौन होता है। यानी 16 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, सी हो गए, 1:2:1 होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग को ये अनुपात निकालने में समस्या हो रहा है तो आप प्लीज जाकर प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। उस पर सभी आप लोग को एक एक करके मैं बताने का प्रयास कर दिया हूँ, सभी को निकाल कर मैं बताया हूँ। चलिए, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन होता है। यानी मात्रात्मक लक्षण का मतलब होता है आंख का जो सफेद भाग भी होता है, लेकिन इसका आंसर जाएगा आपको त्वचा का रंग से। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका बी। 19 की क्या हो जाएंगे, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का है ना, एक जीन थोड़ा है ना, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन को जोड़ों को प्रभाव को रोकता है, उसमें क्या होते हैं। तो उसमें जो होता है 18 में कह रहा है कि उसमें क्या होते हैं, तो उसमें जो होता है एपिस्टेसिस होता है, एपिस्टेटिस होता है। इसका राइट आंसर आपका होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा बोल रहा है कि प्रथम अनुवांशिकी विद अनुवांशिकी के पिता कौन थे। यानी इनके जनक अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा गया था, अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा गया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया था, यानी मेंडल साहब को कहा गया था। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी 20 का जो आंसर आपका होगा, 20 का आंसर होगा यानी जीन विनिमय कहलाता है। वो प्रदर्शित करते हैं, तो वो प्रदर्शित करते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रदर्शित कौन नहीं करते हैं यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं लगा दीजिएगा, नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए, नहीं करते हैं। तो जीन विनिमय नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग सभी इसमें से करते हैं, तो नहीं आंसर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेंडल के नियमों में तभी लागू किया जा सकता है जब क्या हो सकते हैं, जब क्या हो सकते हैं कि सभी जनक जो होते हैं शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। क्या होते हैं, सभी जनक क्या होंगे, शुद्ध नस्ल वाले होंगे। राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में बोल रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। टर्नर सिंड्रोम में जो होते हैं वो कितने गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होता है वो कितने होते हैं, तब 45 होते हैं। ये क्या होते हैं, 45 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश जो है उत्परिवर्तन है 25 का होगा अप्रभावी होगा। क्या होगा, अप्रभावी हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को जो कहा जाता है वो एलिल्स कहा जाता है, युग्मक है ना, विकल्पी, यानी एलिल्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा बोल रहा है कि बाह्य गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं, यानी जीन्स होते हैं, तो वो किस पर होते हैं। 27 का आंसर होगा डी, लिंग संलग्न का। क्या होगा, लिंग संलग्न का जेनेटिक्स जीन्स होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ को उत्परिवर्तन से प्रभावी होने वाले एक छोटे से छोटे खंड कौन है। यानी छोटे से छोटे खंड कौन है, तो वो म्यूट्रॉन है। कौन है, म्यूट्रॉन है। राइट आंसर होगा सी, म्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा बोल रहा है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन होते हैं, एक बिंदु उत्परिवर्तन होते हैं। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन होंगे, सिकल सेल एनीमिया होगा। राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का है कि जेड है ना, देखिएगा कैपिटल जेड है 2, यानी एगो एक्स का एक वाई का दर्शाता है। अगर कैपिटल जेड है तो एगो आपका एक्स दर्शाता है, एक आपका वाई दर्शाता है, याद रखिएगा। ठीक है, है ना, तरह का लिंग निर्धारण किसे
देखा गया है, यानी किससे देखा गया है, तो आपको देखा गया है, ध्यान दीजिएगा। 28 का जो आंसर होगा वो किसको है, मोर से देखा गया, किसको, पीकॉक से। किससे देखा गया है, पीकॉक से। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 28 का होगा सी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ना 31 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 31 में मेंडल द्वारा दिए गए युग्मकों में शुद्धता का नियम आधारित है, किस पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, तो एक संकरण पर आधारित होता है। राइट आंसर होगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर ले, मेंडल के द्वितीय नियम। मेंडल के द्वितीय नियम कौन है, क्या है, तो मेंडल के जो द्वितीय नियम होता है, यानी द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, तो मेंडल के जो द्वितीय नियम होता है, यानी 30 का आंसर हो जाएगा। यानी क्या होता है, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। चलिए राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, 33 में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया जो होता है एक प्रकार के जो होता है मेंडलीय अवयवि होता है। ठीक है, मेडिलाइन डिसऑर्डर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 हो रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल का नियम का एक क्या है, अपवाद है। तो ये अपवाद जो है वो क्या है, सहलगनता है, लाइकेज है, लाइकेज जो है अपवाद है। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 33 में, 35 में बात कर लेते हैं। 35 में हमारा है कि मेंडल ने कार्य किया। मेंडल ने जो कार्य किए थे वो किस पर किए थे, कौन सा मटर पर किए थे, तो वो उद्यान मटर पर किए थे, यानी अपने बागवान में लगाए थे, यानी उद्यान मटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम इज ए, यानी डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, जो है एक प्रकार के जो होता है गुणसूत्रीय जो होता है अहम व्याधि होता है, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर, पुनेट वर्ग किसे कहते हैं, यानी पुनेट वर्ग विकसित किया जाता है और वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन किया है ना, करने वाले कौन थे, यानी 37 का जो आंसर होगा और वो कौन किए थे, रेजिडेंट पुनेट किए थे, रेजिडेंडल है ना, रेजिडेंट पुनेट है ना, पुनेट ने किए थे। राइट आंसर हो जाएंगे सी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में ए ओ बी रक्त समूह दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है, यानी क्या दर्शाता है आपका, तो ये जो दर्शाता है बी और सी, जो ब्लड जो ग्रुपिंग जो होता है वो दोनों दर्शाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप सी है ना, रूप में आपको कार्य करता है, जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किससे प्रतिपादित है ना, किसने आनुवांशिकता का जो जनक है या प्रतिपादन जो होता है वो किसने किए थे। चलिए 39 का जो आंसर होगा वो किसने किए थे, तो वो मेंडल साहब ने किए थे। ठीक है, कौन किए थे, मेंडल साहब ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे, तो वंशागति का जो था वो किसने प्रस्तुत किए थे, तो वो सटन, कौन थे, सटन साहब थे, सटन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किए थे, वंशागति के बारे में बताने के काम किए थे, बताने का प्रयास किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा बोल रहा है कि हीमोफीलिया रोग, कौन सा रोग, हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग अमीनो अम्ल का संगठन होता है, वो किसके द्वारा क्या करता है, संगठन की क्रिया करता है, तो ये संगठन की क्रिया करता है बीटा श्रृंखला जो होता है बेलिन द्वारा जो होता है एमनियू है ना, ग्लोटेमिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, उसको निछावर करता है, निकालने के काम करता है, उसके आधार पर किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, अनुवांशिक शब्द किसने है ना प्रस्तावित किए हैं, जो बताने वाले थे अभी जस्ट बताए थे, यानी आपको अनुवांशिक शब्द का सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन थे, वेटसन थे, कौन थे, वेटसन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। थोड़ा सा आज की क्लास में आवाज़ की दिक्कत हो रहा है, नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया है, तो है ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत को, मेरा है ना सेहत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी अपने धैर्य बनाइए और है ना साथ दीजिए, नंबर पर न चलिए। ठीक है, आइएगा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको है ना 43 में करा है कि एक जिन का जोड़ा दूसरे जिन के जोड़े का प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, 43 का जो आंसर होगा क्या होगा, एपीस्टेटिस होगा, क्या होगा, एपीस्टेटिस होगा। राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है ना 42 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है कि मानव में रुधिर वर्ग ए बी वर्ग होते हैं। ए बी जो वर्ग होते हैं वो क्या उनसे वर्ग होते हैं, किसके कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। है ना, आपका आंसर जो होगा एंटीबॉडी और इसमें उपस्थित होते हैं, हमेशा इसमें जो होता है एंटीबॉडी उपस्थित होता है। राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होती है। जीन विनिमय किस अवस्था में होती है, तो जीन अवस्था जो होते हैं वो पैक्टिन वो कौन सी अवस्था में होते हैं, पैक्टिन अवस्था में होता है। राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का है, क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा क्या बोल रहा है कि मेंडल सहलगनता की किस कारण नहीं देख पाए। मेंडल सहलगनता को किस कारण से नहीं देख पाए थे, वो किस कारण से इनसे छूट गया था, तो वो होता है विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा इनसे क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, छूट गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है वो किस पर आधारित होता है। 47 का जो हो जाएगा ये जो होता है लिंग गुणसूत्रों के विशेष संयोग के द्वारा क्या होता है, ये निर्धारित होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 46 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा बोला है कि समीप अस्पष्ट स्थित रक्त एक गुणसूत्र में दो जीन होंगे, वो कब होंगे। चलिए 46 का जो आंसर होगा वो किसके द्वारा होता है, यानी इसमें जब मुश्किल जो विनिमय जो होता है वो काम करने लगता है तब जाकर क्या होता है, ये भाग लेता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा बोल रहा है कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया, किसमें पाया गया, तो 49 का जो आंसर होगा वो किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, 48 में कह रहे कौन सा, कौन है ना, बाल बाल की है ना बहुलता का जीन पाया जाता है। यानी बाल के जो होता है बहु है ना, बाल किसके कारण जो होता है जिन के रूप में ये काम करता है। बाल जो होता है उगता है वो किस जिन पर काम करता है, कानों पर जो बाल आते हैं ना, किसी किसी इंसान को देखिए कि कान पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, वो किसके कारण, कौन से जिन के कारण होता है। तो 48 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बी। राइट आंसर होगा बाय क्रोमोसोम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है देखिएगा 50 आपका हो गया 50। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होते हैं 47 होते हैं, यानी एक बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए इस प्रकार से टोटल मैं बता दिया 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो बताया वो 50 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन को मैं लेकर आपका सामने पेश कर दिया मैं अब। लेकिन मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ और उसका आंसर अगर आपके कॉपी में है तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, हाईलाइटेड कर लीजिएगा, या आप किसी प्रकार से उसको पहचान रूपी बना लीजिएगा। अगर आपका आंसर या क्वेश्चन आपका अगर कॉपी में नहीं है तो प्लीज़ मेरे भाई बहन जो भी मेरे है ना प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप कमेंट में लिखिए। मैं यहाँ से आपको आंसर देने का मैं प्रयास जरूर करूँगा, भरपूर मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसका आंसर जरूर दूँ। लेकिन इसका बस आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आपका आंसर चाहिए, मैं देने का जरूर प्रयास करूँगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2 नंबर का होगा। आपको 5 क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर का आपको है क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको क्या है, कह रहा है कि वंशाक्रम का 2 विनिमय आपको नाम लिखना है, वंशागति के 2 विनिमय का नाम लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए मटर के पौधे का चयन का लाभ बताना है। मेंडल ने मटर के जो पौधे का चयन किए थे उनको लाभ बताना है। ठीक है, उसके बाद जीनोटाइप क्या है, ऑक्टोसोम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है मेंडल ने प्रभाविता का सिद्धांत पर है ना सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए अपने परिणाम को व्याख्या करना। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और क्वेश्चन का बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपको आंसर देना है। चलिए उस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन जरा देखिएगा, कह रहा है कि बाई पहले 6 में कह रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्स वाई जी में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों को व्याख्या आपको कर देना है, माना में लिंग निर्धारण आपको करना है। उसके बाद जीनोटाइप फिनोटाइप में आपको अंतर करना है। उसके बाद ग्रहणी, बहुत ज़्यादा 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ग्रहणी स्टेन और लैंगिक स्टेन के बीच आपको अंतर देना है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोड आपको क्या है, विशेषता आपको लिख देना है। उसके बाद जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक है ना, जेनेटिक्स कोड में कौन कौन आते हैं सब आपको लिखना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्रों और जिन में के बीच में कुछ क्या करना है, तुलना करना यानी अंतर लिखना है। इसी प्रकार से टोटल आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बता दिया, तो इसलिए आप लोग आराम से इस सभी को स्क्रीनशॉट लीजिए, आप क्वेश्चन को बनाने का, डील करने का प्रयास करिए। तो चलिए मैं आप लोग को फिर से अगले टॉपिक में स्वस्थ होकर फिर से मिलेंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी भाई को, सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।